ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। दूसरा सकंद 9वां अध्याय। ब्रह्मा के उत्पन्न होने और उनसे श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक श्री नारायण जी के कहने का हाल सुखदेव जी का परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब एक कमल का फूल परमेश्वर की नाभि से निकला और उस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तब ब्रह्मा ने यह बात जानना चाहा कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। जब बहुत विचारने पर भी यह भेद ब्रह्मा को नहीं मालूम हुआ, तब हार मानकर उसी फूल पर बैठे रहे। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान की माया ऐसी प्रबल है कि उस माया की रस्सी में ब्रह्मा भी बंधकर उनका भेद नहीं जान सकते। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर की लीला आदि अंत को समझ सके। फिर ब्रह्मा जी ने उसी फूल पर बैठे हुए श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक आकाशवाणी में सुना और उसी आज्ञा अनुसार तप किया। जब तप करने से ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, तब उन श्लोकों का अर्थ जानकर संसार की रचना किया। उन 4 श्लोकों का अर्थ यह है कि हे ब्रह्मा, जो सबके पहले था वह मैं हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। जो कुछ तुम देखते हो वह भी मुझे समझो। महाप्रलय होने के उपरांत भी मेरे सिवा और कुछ नहीं रहेगा। सब संसारी वस्तुओं का मूल जड़ मैं हूँ। जिस तरह सोने के गहने हाथ, पैर, नाक, कान और सब अंगों में पहनने के वास्ते बिलक बिलक तैयार कराओ तो सब भूषणों के नाम अलग अलग होते हैं, और जब वह सब गहना तोड़कर गला डालो तब फिर केवल सोना रह जाता है। वही हाल मेरा समझना चाहिए। मैं अकेला हूँ। जब चाहता हूँ अपनी इच्छा से अनेक रूप धारण करके संसार में अपने बहुत नाम प्रकट करता हूँ। फिर जब मेरी इच्छा अकेले रहने की होती है तब अकेला हो जाता हूँ। देखने, सुनने, बोलने व भले बुरे के जानने की जो सामर्थ्य सब जीवों में है, वह सब मेरे प्रताप से समझना चाहिए। जिस तरह आकाश का घेरा सब जगह है, उसी तरह मैं सबसे बलवान होकर तीनों लोकों व 14 भुवनों को अपने वश में रखता हूँ। मेरे सिवा सब संसारी वस्तुओं को झूठी समझना उचित है। 5 तत्व से सब संसारी जीव उत्पन्न होते हैं। जिस तरह संसार का संपूर्ण व्यवहार मेरे विराट रूप में है, उसी तरह सबके तनु में ज्योति का प्रकाश, जिसे प्राण कहते हैं, समझो। जब तक वह चमत्कार शरीर में रहता है, तब तक चलने फिरने, खाने पीने, बोलने और इंद्रियों के सुख भोगने की समर्थ्य उसे रहती है। जब वह प्रकाश शरीर से निकल गया, तब वही तनु मृतक होकर गल सड़ जाता है। फिर उस शरीर से कुछ नहीं हो सकता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्णों में मेरा प्रकाश एक सा है। ज्ञान की दृष्टि से उनमें कुछ भेद न जानकर सब जीवों में नारायण जी का स्वरूप एक सा समझना चाहिए। जिस तरह सूर्य की छाया सोने, चांदी, मिट्टी व लोहे आदि के बर्तनों में बराबर पड़ती है, उसी तरह सोना, चांदी, काठ, पीतल अनेक रंग के दानों को एक तागे में पिरोने से माला हो जाती है। उसी तरह मेरा चमत्कार सब जीवों में तागा के समान समझो। जब वह माला का तागा टूट जाता है, तब वे सब दाने बिखर जाते हैं। सो हे ब्रह्मा, तुम इसी तरह सब जगह मुझको जानकर जगत की रचना करो। संसारी माया में फंसकर अनंत से नहीं रहोगे। तब करने से तुमको मेरा दर्शन होगा। तुम मन में दया रखकर सब जीवों की रचना करो। ऋषिवर व ज्ञानी लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। संसार रचने में बहुत कुछ परिश्रम व दुख नहीं होगा। तुम मेरे चतुर्भुजी छोटे स्वरूप का ध्यान करो, जो महात्मा ऋषिवर नंद व सुनंद आदि दासों में विराजमान है। यह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा नारायण जी को मन ही मन प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे दीनानाथ, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपको अपना मालिक जानता रहूं। संसार में उत्पन्न करने में मुझे आसक्ति ना हुए। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही परम ब्रह्म परमेश्वर ने उन्हें इच्छा पूर्वक वरदान देकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा याद रखकर संसारी व्यवहार को परछाई के समान झूठा समझते रहना, तो तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी। ऐसा कहकर नारायण जी ब्रह्मा के ध्यान से गुप्त हो गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्रीमद् भागवत के 4 मूल श्लोकों का यही अर्थ है जो मैंने तुमसे कहा। ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे बेटों को यह हाल नहीं बतलाया, केवल नारद जी को ज्ञानी समझकर यह भागवत ज्ञान उनसे कहा था। नारद जी ने व्यास जी को उपदेश किया और हमारे पिता वेद व्यास जी ने उनको विस्तार पूर्वक लिखा और उसका श्रीमद् भागवत नाम रखकर मुझे पढ़ाया। इसी ज्ञान को मैत्रेय ऋषिवर ने यमुना के किनारे विदुर जी से कहा था। अब वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। हे राजन, जो मनुष्य अहंकार में परमेश्वर का मातम्य नहीं जानता, वह संसार में और परलोक में दुख पाता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय,
धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर